बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हम देख रहे हैं किस तरह से वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जेपीसी जो है वो लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं और कई राय जो है देश भर से ली जा रही है। कई ग्रुप्स जो है उन्होंने अपनी राय भी जेपीसी को दी है। अल्पसंख्यक मोर्चा की क्या प्लानिंग है? नहीं, बिल्कुल हम भी जो है अपनी राय रखेंगे। और जिस प्रकार से भ्रम फैलाया जा रहा है, कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग और बाकी जो अन्य दल के लोग हैं, वो हर जगह अवसर तलाश करते हैं। यहाँ तक कि देश के महत्वपूर्ण मसले जैसे वक्फ का मसला है, इसमें भी वो राजनीति कर रहे हैं। ये दुख की बात है। देश के जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनको भ्रमित कर रहे हैं। उसमें ये बताया जा रहा है कि वक्फ को खत्म कर दिया जाएगा, जबकि जो वक्फ में लूट का लाइसेंस था उसको खत्म करके ऐसा कानून बनाया जा रहा है कि जहां पर जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसका जो मकसद है कि गरीब का फायदा हो, बेवा का फायदा हो, यतीम का फायदा हो, बेसहारों का फायदा हो, वो फायदा लोगों को हो पाए, इसके लिए ये कानून बनाया जा रहा है। लेकिन लोग भ्रम फैला रहे हैं। इसके लिए हमने हमारे जो मोर्चे के पदाधिकारी हैं, हमारे जो देश भर में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, इन सब को साथ लेकर हमने एक टीम बनाई है। ये टीम हमारी जनता के बीच में जाएगी, उनसे बात करेगी आखिर आपका विरोध किस बात का है, किस क्लॉज में आपको तकलीफ है, किस जगह आपको तकलीफ है, और हम अपनी बात को रखेंगे, अपना पक्ष रखेंगे। क्योंकि हमें वक्फ के बारे में जो जानकारी है उस जानकारी के आधार पर तो कहीं कोई तकलीफ नहीं है। जो हमने धर्मगुरुओं से बात किया है, जो हमने लॉयर से बात किया है, कहीं कोई मसला नहीं है। तो जो ये मसला लेकर आकर झूठ का बाउंड्री खड़ा कर रहे, इसके साथ हम लोगों के साथ चर्चा करेंगे और जो उनके भावनाएं हैं, जो उनके इश्यूज है, उसको भी हम जेपी के सामने रखने का काम करेंगे। आपने कहा कि लोगों के अंदर किस तरह का कोई इसमें डर भी है, तो डर को दूर किस तरह से किया जाए? नहीं, अब जैसे देखिए, अभी जो नया अमेंडमेंट बुलाया है उसमें कहा गया है कि 2 जो सदस्य होंगे वो हमारे हिंदू भाई होंगे। अब उसको लेकर बाउंड्री खड़ा कर रहे हैं, जबकि उसकी भावना को समझने की कोशिश करना चाहिए। आज देखें, 2 वक्फ में जो मेंबर होते हैं, एक सांसद होता है, एक विधायक होता है। अब महाराष्ट्र में देखें कोई सांसद नहीं है, दिल्ली में देखें कोई सांसद नहीं है, मुस्लिम सांसद, उत्तराखंड में देखें कोई मुस्लिम सांसद नहीं है। तो भाई हम किसको लाएंगे? क्या खाली छोड़ देंगे? कई अगर देखें, गोवा में देखें, ना कोई विधायक मुस्लिम है, ना कोई सांसद मुस्लिम है, तो क्या वहां पर हम वो लाइन खाली छोड़ देंगे? संसद में हमारी बात कौन रखेगा? तो इस नियत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2 सांसद गैर मुस्लिम और बाकी किसी भी धर्म का हो उसको लाने का प्रयास किया है। और इसको लेकर लोग नफरत फैला रहे हैं, इसको लेकर देश में दंगे करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये निंदनीय है। ये देश के साथ, उनकी जो देशवासी हैं उनके साथ एक धोखा है। ये इस धोखे से हम अपने भाइयों को बचाने के लिए हम लोगों से चर्चा करेंगे, हमको बताएंगे हमारी मंशा क्या है। इस मंशा में हम देश का भला चाहते हैं, हम वक्फ प्रॉपर्टी का भला चाहते हैं। जो वक्फ प्रॉपर्टी को लोगों ने कब्जा लिया है उसको छुड़ाना चाहते हैं, और ये जब ही छूटेगा जब नया कानून बनेगा, जो उसकी पेचीदगियां हैं उसको दूर की जाएगी। जो हमारे गैर मुस्लिम भाइयों में एक भ्रम है कि वक्फ जो है हमारी जमीनें कब्जा कर लेता है, उसमें कुछ क्लॉज हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करती हैं, उसको हटाना चाहिए। वो देश भर के लोग चाहते हैं हटे, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो लोगों ने भ्रम फैलाने की कोशिश किया है, हज जैसा मसला, हज इस्लाम के 5 पिलर्स का एक पिलर है। उसमें हमारी मंत्री स्मृति ईरानी जी सऊदी अरबिया में जाकर, मक्के में जाकर, मदीने में जाकर व्यवस्था की है, उसमें दिक्कत नहीं आई। जो हज का काम बहुत सारे हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं, जो हज के सीईओ हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें मसला नहीं आया। लेकिन अगर हम यहाँ देश हित के लिए, हमारे वक्फ के हित के लिए अगर 2 गैर मुस्लिम भाई लेना चाहते हैं, जहां पर वो मिलता ही नहीं कोई सांसद और विधायक मुस्लिम, उसमें लोग दिक्कत कर रहे हैं। तो ये दिक्कत उनको वक्फ से नहीं है। 2 दिक्कत है भाई साहब। पहला दिक्कत ये है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी में मजे मार रहे हैं, कब्जे करके बैठे हैं, उनको डर है कि ये प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी। और दूसरा, ये जो विरोध है वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध है। इसमें भी लोग सियासत करके सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं। मैं उनको एक सलाह दूंगा, ये ख्वाबी पुलाव खाना देखना बंद कर दो। अब तुम्हारे को सत्ता तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिलने वाला है। इंशाल्लाह देश का मुसलमान वक्फ बिल के संशोधन के बाद वक्फ की प्रॉपर्टी से तरक्की करेगा और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ेगा। तो देश भर के जो आपके मेंबर्स हैं वो लोगों तक जाएंगे, उनको वक्फ के बारे में समझाएंगे, उनके सारे डरों को दूर करेंगे। बिल्कुल हम बात करेंगे,
हम जो पुराना बिल था उससे क्या नुकसान था उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो नया बिल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं उसमें क्या फायदे होने वाले हैं, हमारा मकसद क्या है, उस पर चर्चा करेंगे और दोनों को कंपाइल करके हम जेपीसी के सामने बैठेंगे। जी, तो एक बड़ी बात निकल के सामने आ रही है, जेपीसी जो इस पूरे मुद्दे को लेकर अलग अलग बैठक भी कर रही है। अब उनके सामने मुस्लिम जो बीजेपी का जो माइनॉरिटी मोर्चा है वो अब अपनी राय रखेगा और उस राय को रखने से पहले देश भर के मुसलमानों से बात भी की जाएगी। दिल्ली से कैमरामैन सचिन चंदों के साथ मैं पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।